और आज वही चरण इस केवट मिल गया। केवट तो यही सोच करके गदगद हो गया, केवट भाव से भर गया। जो हजारों हजार वर्ष से तपस्या करते हैं उनका आपका दर्शन नहीं होता। आज वो मेरे तट पर खड़े हैं और मेरा हाथ उनके चरणों पर स्पर्श कर रहा है। यही सोच करके आज केवट की आंखों से गंगा यमुना की धार बह गई। उमगी अनुरागा औ भैया चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट को इस सौभाग्य को देख करके बाबा जी लिखे कि बरसी सुमन, सुमन माने फूल, बरस माने वर्षा कर रहे हैं। कौन? सूरज सकल सिहाई। जब केवट भगवान का चरण धोते हुए रोने लगा, आनंद से भर गया, मन मयूर नृत्य करने लगा, रोबटे खड़े हो गए, बाड़ी गदगद हो गया। केवट के तन में मन नहीं है, भगवान के चरण में समर्पित हो गया। ऐसे सौभाग्य को देख करके आज 33 करोड़ देवता आकाश मंडल से फूलों की वर्षा करने लगे। साहब बाबा लिखा कि बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, 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 हाँ बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई। यही सब पुण्य पुण्य को नाही, यही सब पुण्य पुण्य को नाही, यही सब पुण्य पुण्य को नाही, यही सब पुण्य पुण्य को नाही। बाबा ने लिखा कि आज केवट से बड़भागी कोई और संसार में हो नहीं सकता, जिसके सद्भाग्य का वर्णन ये देवता ईर्ष्या करके कर रहे हैं। देवता के मन में ऐसी कल्पना उठ रही है कि भैया केवट, अगर तुम्हारे स्थान पर हम होते तो कितना अच्छा होता। अगर हम होते तो देवताओं से क्या कहते पता है कि अरे देवताओं, कभी तुम सोचे कि हमारे स्थान पर केवट भी आ जाता तो क्या होता। हा? तुम तो राजा बनकर के इंद्रासन पर बैठे हो, अप्सराओं का डांस देख रहे हो, ये एक टाइम रोटी का टुकड़ा खाकर बच्ची बच्ची पालता है, भगवान के आने की इंतजारी देखता है। तुम तो राजकाज कर रहे हो और यह राम काज कर रहा है। राजकाज करने का परिणाम और है और राम काज करने का परिणाम और है। जो राज काज करता है वो भगवान से मांगता है और जो राम काज करता है भगवान उसी से मांगते हैं। आज केवट का यह सौभाग्य देख करके बरसी सुमन सुर सकल सिहाई और यही सब पुण्य पुण्य को नाही। केवट ने भगवान का दाहिना चरण धोया और अपनी फटी हुई धोती से दुपट्टे से चरण के नीचे वाले तराला को साफ कर रहा है, सुखा रहा है, कहीं इसमें फिर धूल न लग जाए। साफ करके भगवान से केवट ने कहा, सरकार एक काम करना, एक पांव उठाए रहे तब मैं दूसरा पांव धोऊंगा। केवट ने कहा, केवट से भगवान ने कहा, भैया केवट, हमें एक पांव पे खड़ा होने की आदत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा। केवट तो यही चाह रहा था कि कम से कम आप गिरो। केवट ने कहा, भगवान एक नियम है, जब कोई गिरने लगता है तो अगल बगल कोई रहता है तो उसको पकड़ लेता है। तो अगर आपको गिरने का डर है तो हम आपके आगे बैठे हैं, हमारा अपना दोनों हाथों से हमारा सिरवा पकड़ लो। और तो केवट की चतुराई देखो, केवट करा, अगर आपको गिरने का भय है तो अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़े रहो।
आपको गिरने का डर भी नहीं रहेगा और हम आपका चरण भी धोते रहेंगे। लक्ष्मण दूर से सुन रहे थे, भगवान से कहे भैया ठीक कराए, इसके सिर के ऊपर आप अपना हाथ रख दोगे ना तो कम से कम इसकी बुद्धियां तो ठीक हो जाएगी, 4 घंटे से परेशान कर रहा है। और साहब आज भगवान का दोनों हाथ केवट भैया के सिर पर है और भगवान का चरण केवट भैया के हाथों में। दोनों हाथों से भगवान ने केवट का सिर पकड़ करके खड़े हैं और केवट भगवान का चरण धो रहा है। खूब मलमल करके धोया, साफ किया, अनुराग से भर गया। केवट रोने लगा चरण धोते धोते। और भगवान आज प्रसन्न है। भगवान को कुछ समय के लिए ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे पार जाना है। भगवान को लगा केवट मिल रहा, भक्त मिल गया तो अब यही रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया पाँव धुलाना है कि अब आगे भी कुछ कार्यक्रम होगा? भगवान ने कहा अब केवट छोड़े तब ना। केवट ने कहा बस सरकार अब हो गया, अब पाँव हो गया, अब चलो नाव में बैठो। सबसे पहले भगवान ने जानकी मैया को बैठाया, फिर स्वयं बैठे, लक्ष्मण भैया बैठे, निषाद राज कुह बैठा, फिर नाव को धीरे से केवट खोला चलने के लिए। नाव चल दिया। थोड़ी दूर नाव गई तो केवट घुमा करके फिर वापस लाया। लक्ष्मण लाल ने कहा भैया ये क्या कर रहा है? भगवान ने कहा शांत रहो, कुछ सामान भूल गया होगा, लाने जा रहा है। फिर तट तक आया नहीं, फिर घुमा करके उधर जाने लगा पार। 2-4 बार ऐसे केवट घुमाया फिर आया। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान कहा केवट क्यों चक्कर लगा रहा है, क्यों इतना चक्कर लगा करके हमें परेशान कर रहा है? केवट कहा सरकार आप हम जीव को इतना 84 का चक्कर लगवाते हो, हम तो नहीं कहते हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हो। और हम 4 चक्कर लगाए आपको तो आप कह रहे हैं मुझे परेशान कर रहे हो। आप हम जीव को 84 लाख का चक्कर लगाते हो, हम तो कभी नहीं कहते आप परेशान कर रहे हो। और आपको 4 चक्कर लगाया कि आप परेशान हो गए हो। राम जी ने कहा भैया अब परेशान मत करो, अब चलो। केवट ने कहा अच्छा ठीक है, जब आप कह रहे हो चलो। अब जब केवट नाव आधे गंगा के आगे ले जाने लगा तो गंगा उमड़ने लगी, क्योंकि गंगा भगवान का चरण नहीं छुपाई थी। जैसे वसुदेव जी कृष्ण को लेके जा रहे थे तो यमुना मैया ने भगवान का चरण छूने के लिए बढ़ने लगी। उसी तरीके से भगवान राम जी का चरण स्पर्श करने के लिए गंगा में हिलोरा आने लगा कि हिलोरा लेते हुए केवट के नाव से छलक करके मैं भगवान के चरणों तक पहुंच जाऊं। केवट का गंगा अपनी औकात में बह, पता है मेरे नाव में आज कौन बैठा है? मैया गंगा ने कहा कौन बैठा है भैया? केवट। केवट ने कहा कि मेरी नैया मेरी नैया